हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं फिर से एक नई वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल पीजी दुनिया में। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं हमारे विद्यालय में जो सुबह सुबह का सुविचार पढ़ाया जाता है उसको देखते हैं। देखिए आज का सुविचार है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। वर्क हैंड सो साइलेंटली दैट सक्सेस मेक नॉइस। मेहनत हमें इतनी खामोशी से करना है कि दूसरों को पता भी नहीं चलना चाहिए और सफलता शोर मचाना चाहिए। यानी कि मेहनत हम इतनी खामोशी से करेंगे कि किसी पड़ोसी तक को भी पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन जब हमारी सफलता होगी तो पड़ोसी की या पूरे गांव को पता चल जाए। इसलिए मेहनत हमें खामोशी से करना है। आगे देखिए आज का मुख्य समाचार है 21/8/2024 बुधवार को प्रार्थना सभा क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। देखिए मुख्य समाचार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। देखते हैं इटली में डूबा ब्रिटेन का याट यानी कि जहाज, 1 की मौत, 6 लापता लोगों में ब्रिटेन का बिल गेट्स कहे जाने वाले माइक लिंच भी शामिल। ब्रिटेन का बिल गेट्स जिसे कहा जाता है माइक लिंच, वो भी वहाँ शामिल था। इसका संदर्भ है ब्रिटेन का व्यावसायिक जहाज का इटली में डूबना। आगे देखते हैं राष्ट्रीय स्तर का। एयरफोर्स में अग्निवीरों की निकली भर्ती, 20 अगस्त से आवेदन शुरू। 10वीं पास करें आवेदन। एयरफोर्स में अग्निवीर का भर्ती शुरू हो गया है, यानी कि आवेदन। यदि आप भी इच्छुक हैं तो भर सकते हैं। देखिए 10वीं पास शुरू बोल रहा है, यानी कि कल से ही शुरू हुआ है। इसका संदर्भ है एयरफोर्स अग्निवीर बहाली। आगे देखते हैं राज्य स्तरीय। देखिए झारखंड में हर वर्ष 300 से अधिक लोगों की ठनका गिरने की वजह से हो जाती है मौत। 14 अगस्त को सिमडेगा में हॉकी खेलने जा रहे 3 खिलाड़ियों की हो गई थी मौत। ठनका गिरने से मौत होने पर आश्रित को 4 लाख रुपये की सरकारी मदद मिलती है। उसी तरह घायल होने पर 5,000 से 2 लाख रुपये तक की मदद सरकार द्वारा दी जाती है। इसका संदर्भ है प्राकृतिक आपदा यानी कि वज्रपात है। देखिए आगे खेल से संबंधित विमेंस क्रिकेट T20 विश्व कप बांग्लादेश से बाहर हो सकता है शिफ्ट। यूएई प्रबल दावेदार। विमेंस क्रिकेट T20 विश्व कप अक्टूबर में प्रस्तावित है। इसका संदर्भ है विमेंस क्रिकेट T20 विश्व कप। आगे है शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी आदि। देखिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो की लंबी छलांग। दिसंबर तक शुक्र ग्रह की अध्ययन के लिए शुक्रवान अंतरिक्ष यान का इसरो करेगा प्रक्षेपण। इसका संदर्भ है इसरो का अंतरिक्ष अभियान। आज जो सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रार्थना सभा में पूछा जाएगा उसको देखते हैं। देखिए कक्षा 1 से 5 तक जो प्रार्थना सभा में पूछा जाएगा। देखिए पहला है बुझो पहेली। प्रत्येक दिन आपका बुझो पहेली रहता है। मध्य कटे तो सास बन जाऊं, अंत कटे तो सार समझाऊं। मैं हूँ पक्षी, रंग है मेरा सफेद, बताओ मेरे नाम का भेद।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा सारस। देखिए इसका यदि अंत कटेगा तो ये सार हो जाएगा, और बीच कटेगा यानी कि रो यदि कटेगा तो क्या हो जाएगा सास। फिर अगला सवाल है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा नंबर का सवाल है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है। अगला सवाल है, वर्ष के किस महीने में दिनों की संख्या सबसे कम होती है? तो फरवरी महीने में दिनों की संख्या सबसे कम होती है। अगला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर क्या है? तो अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर जे होता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो 10वां इसमें से 10वां नंबर में कौन आ रहा है बोल रहे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 नंबर में जे आ रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा जे। आगे देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तर, कहते 6 से 8 तक का जो पूछा जाएगा। देखिए पहला सवाल है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है ये ओडिशा में स्थित है। किस नदी पर है बोलेगा तो महानदी पर। भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली? तो भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली थी वो 16 अप्रैल कितना 16 अप्रैल 1853 को चली थी। वो मुंबई से थाने के बीच चली थी। देखिए अगला सवाल है, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? तो स्कर्वी जो है ये विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो खट्टे चीज़ों में पाया जाता है, जैसे इमली संतरा वगैरह हो गया। और विटामिन बी की कमी से बोलेगा तो बेरी। कौन सा रोग होता है विटामिन बी की कमी से? बेरी। आगे देखिए इतिहास से संबंधित सवाल, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह जो नारा दिया था यह बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला सवाल देखिए, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो लक्ष्य सेन जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12वीं तक जो प्रश्नोत्तरी में सवाल पूछा जाएगा। देखिए पहला सवाल है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये जो सवाल दिया है ना इसमें पूरा VVI है, ये आपका बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको नोट करके रख लीजिएगा। देखिए अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। आगे है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो ये पनामा नहर जो है ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। आगे है, 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये जो है ये अमृतसर में आयोजित हुआ था, जो कि पंजाब में है। फिर काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये भारत के असम में स्थित है, जो एक 7 सिस्टर स्टेट है। फिर पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो भारत का स्थान 71वां रहा, 71वां आंसर। प्रेरक प्रसंग यानी कि मोटिवेशनल स्टोरी दिया गया है, उसको देखते हैं। उत्तराधिकारी इसका टाइटल है। देखिए
एक राजा वृद्ध हो गए। उन्होंने अपने 3 पुत्रों में से एक को उत्तराधिकारी चुनने हेतु परीक्षा लेने का विचार किया। तीनों पुत्रों को बुलाकर एक एक मुद्रा दी और कहा कि इससे अपने कमरे को पूरा भरना है। अपने कमरे को पूरा भरना है। पहले पुत्र ने उस धन से अपना कमरा कचरे से भर दिया। दूसरे पुत्र ने उस धन से अपना कमरा घास फूस से भरवा दिया। तीसरे पुत्र ने अपने कमरे में उस धनराशि से एक दीपक जलाया तो पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। अगरबत्ती जलाया तो पूरा कमरा सुगंध से भर गया। राजा ने तीसरे पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जिसने अपने कमरे को प्रकाश और सुगंध से भर दिया था। इस कहानी से हमें संदेश क्या मिलता है? देखिए, श्रेष्ठ मनुष्य वे हैं जो आयु मुद्रा का सदुपयोग करके अपने जीवन रूपी कक्ष को प्रेम, श्रद्धा और आनंद से भर देते हैं। तो यही था आज का हम लोग का सुविचार, मोटिवेशनल स्टोरी और आज का क्विज। तो ऐसे ही हमारे YouTube चैनल से लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।